प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मेरी हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज 14 सितंबर है और आप में से बहुतों को ये पता होगा कि आज क्या हुआ था। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, देखते ही देखते 3 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। अगला कवि जो हमारा है सुमित्रानंदन पंत। मित्रों, हिंदी साहित्य में एक मत चलता है छायावाद, और उस छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत भी एक हैं। इन्हीं छायावाद का विष्णु कहा जाता है। जन्म मृत्यु के लिए मैंने अलग से पोस्ट बना दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे हिंदी साहित्य का प्रमुख है वो इन्हें प्राप्त हुआ था। प्रकृति के चितेरे कवि भी इनको कहा जाता है। सबसे अधिक प्रकृति पर रचनाएं यदि किसी ने की है तो सुमित्रानंदन पंत ने ही की हैं। यहाँ सुमित्रानंदन पंत की वे आँखें कविता जो प्रगतिशील दौर की हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में विकास की जो विरोधाभासी अवधारणाएं हैं उन पर करारा व्यंग किया गया है। एक तरफ तो विकास किया जा रहा है, दूसरी तरफ किसान की जो आशा और आकांक्षाएं हैं उन्हें समाप्त किया जा रहा है। किसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से उसका शोषण किया जा रहा है और इस शोषण के कारण किसान के जीवन को देखकर कवि दुखी हो गया है। एक समय था जब हमारे भारतीय किसान को केंद्र में रखा जाता था। सबसे पहले उसी का जिक्र होता था। 80% जनसंख्या हमारी कृषि पर आधारित थी। लेकिन आज किसान विकास के दुष्चक्र में फंस करके हास्यकरण का शिकार हो गया है और उसी के बारे में जिक्र करती ये कविता है। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार से दृश्य बह खिसका, संसार कगार से दृश्य बह खिसका। लहराते वे खेत द्रगों में, लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब उनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में ही घूमा करता, आँखों में ही घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, जो गया जवानी ही में मारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसका व्याख्या रूप देखेंगे।
अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि किसान की दैन्य दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि अंधकार की गुफा के समान, अंधकार की गहरी गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन। उन यानी किसान की उन आँखों से मेरा मन डरने लगता है जिसमें अंधकार की गुफा सी बनी हुई है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निर्वरोधन, और दूर दूर तक उस किसान की आंखों में दारुण यानी भयंकर गरीबी और दुख का सूनापन छाया हुआ है, और उस सूनेपन के कारण उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। नीरव यानी सूना, नीरव जिसमें कोई कलकल नहीं हो, कोई शब्द नहीं हो। वह स्वाधीन किसान रहा। प्रिय विद्यार्थियों, कवि बता रहा है कि किसान हमेशा ही आज़ाद रहा है, आज़ाद ख्यालों का रहा है, अपनी मर्जी का मालिक रहा है। अभिमान भरा आँखों में इसका, और इस बात का उसकी आँखों में अभिमान, गर्व छिपा हुआ है, भरा हुआ है। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज सारा संसार रेत के किनारे की भांति उसे मझधार में यानी बीच में छोड़ करके खिसक चुका है, उसे बीच में दो। आगे है, लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कवि कहता है कि उसके खेत अब उसकी आंखों में लहराते हुए आकर के रह जाते हैं, क्योंकि अब जमींदारों ने उसकी ज़मीन को छीन लिया है और उसकी ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से, और जिस खेत की हरियाली जिसके तिनके तिनके से उसके जीवन में हंसती हुई नजर आती थी, वो हर तरीके से खुशहाल था। आनंद की सरिता उसके जीवन में बहा करती थी। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। उसका बेटा जो जवान था, अभी उसने जिंदगी के कम ही वसंत देखे थे, जमींदारों के खिलाफ विरोध में उतर गया। आँखों का तारा कहते हैं बहुत प्यारे को। उसका बहुत प्यारा जो पुत्र था, जो उसकी आँखों का तारा था, अब उसकी आँखों में आकर घूमा करता है। रह रहकर उसे उसकी याद आती है कारकुनों की लाठी से। कारकुन कहते हैं मित्रों, जमींदार के जो कारिंदे होते हैं, जो लगवे भगवे होते हैं, उनकी लाठी से जवानी में ही उसे मौत स्वीकार करनी पड़ी, मारा गया वो। पर जवानी में ही मारा गया, इसका मतलब यह है कि वो विरोध कर रहा था और उस विरोध को जमींदारों को सुहाया नहीं और उन्होंने उसे मार डाला। अगला है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी, कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने। महाजन कहते हैं वे साहूकार जो ब्याज पर भोले किसानों को ऋण देते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, तो जो साहूकार था, जमींदारों के कहने में आकर के उसने उसका घर और उसका जो खलियान था, उसका जो आंगन था, उसको बिकवा दिया। ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, और रह रह करके आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। और इसी ब्याज बट्टे में उसकी आंखों में रह रह करके अपने कुड़क हुए यानी हड़प कर लिए गए बैलों की जो जोड़ी थी, वो आकर के चुभ जाती है, उसकी याद उन्हें सताती रहती है। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो आप बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, पूछिए, आपका यह जन्म सिद्ध अधिकार है। मित्रों, कोई भी अध्यापक हो, आप उसे अधिक से अधिक अपनी समस्या का समाधान पूछिए, क्योंकि अध्यापक आपसे है, आप है तो हम हैं। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल भले ही कभी भी खुले, लेकिन हम सभी को पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से तैयार होकर के अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।